तेनू मेरी रानी लिख दूं मैं। फाड़ के फेंक दिया और वो सबसे गलत था। तो Cheers. आकांक्षा अनूप की लड़ाई हो गई है। हम लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ नहीं दिख रहे हैं, अभी तक इस बारे में रिएक्ट नहीं करा। और आप लोगों की कमेंट्स भी लाजमी हैं बिकॉज हम लोग हमेशा साथ दिखा करते थे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा अनूप व्लॉग। मेरा अभी एक वो था, शूट था, फटाफट से वाइंड अप किया। मैंने साड़ी पहनी हुई है, दिखाओगे गोस्वामी साहब? सो ये मैंने साड़ी वेयर करी हुई है, ये रेडीमेड साड़ी है। ब्यूटी इन ब्लैक। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ना इस कॉर्नर में बहुत सारी रील बनाई है। हम चाहते तो छत पे भी जा सकते थे लेकिन हम छत पे नहीं गए, हम आलसी हैं। तो एक पंजाबी गाना था, उसकी 4 लाइन थी जो इनको याद नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने रील नहीं बनाई है मेरे साथ। आही लिख दूं मैं तेरे पे, कहानी लिख दूं मैं खुद नू राजा बन जाऊं ऐसे। नहीं भाग रहा है। मैं खुद अरे राजा लिखना चाहूं तेनू मेरी रानी लिख दूं मैं। मेरे कुच्चों को पंजाबी गाना नहीं आता। अरे अरे अभी 19वीं सदी के गाने चलवा लो, पूरा लिरिक्स याद होंगे। क्या बात कर रही हो? चाय बना लेता, उसके बाद में अपने कपड़े चेंज कर लूंगी। मैंने जल्दी बनाओ, बहुत टाइम लेती है। मेरे को कोल्ड ड्रिंक दे दो अंदर से। और कितना ग्लास पियोगे? एक ही ग्लास। ये रहे हमारे फूलचंद भैया ने हमें टाइम कुछ और दिया था। ये काफ़ी दिनों बाद है लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, वीआईपी आदमी है भैया। रुक जा मैं दिखा दूँ। सो गाइस बता देती हूँ, यहाँ पे इस वॉल पे ना ब्लू कलर का वॉलपेपर था जो कि हम लोगों ने बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया क्योंकि साउथ डायरेक्शन में था और वो सबसे गलत था। तो जैसे ही हमने देखा ना उसको, मतलब यहाँ पे अच्छे से बना के दिया हुआ था, मैंने और गोस्वामी साहब ने फाड़ के फेंक दिया। तो इसलिए हमने कहा भैया वाइट पेंट कर दो, हमें कोई रंग नहीं चाहिए। इसी कलर का? हाँ इसी कलर का जो है यहाँ पे पेंट होने जा रहा है। ये कमरा ना हम 2-4 दिन तो हमने यूज़ ही नहीं किया क्योंकि इसमें ब्लू कलर का पूरा वॉलपेपर था। पापा मैं ठीक लग रही हूँ? बिना देखे मुँह करके चल दिया आप तो। नहीं देखे। कब देखे आपने? देखे अभी देख। अच्छा फिर ठीक है। जो चाय लाऊं बाहर आपके लिए? बढ़िया। चाय के साथ कुछ और? हाँ दूसरा कोई नहीं, बिस्कुट नहीं चाहिए। बिस्कुट नहीं चाहिए? तो इतना गंदे मुंह के साथ क्यों बोल रहे हो? नहीं। रोटी दे दूं? ना। नमकीन चाहिए इनको, कुछ नहीं चाहिए। और सो गाइस मम्मी और मैं थोड़ा चीयर्स कर रहे हैं। चीयर्स करो। और गाइस कप मत जज करना क्योंकि जो कप है ना एक चाय का एक जूस का है। अभी हमारे कप और ग्लासेस भी नहीं खुले। मम्मी चीयर्स उठाओ, चीयर्स सिखाती हूँ, ऐसे करके टकराओ। चीयर्स। ये आ गया मेरा बच्चा। बेचारा ना बहुत देर से बालकनी में आने की कोशिश कर रही थी गाइस, लेकिन मैं ना वहाँ पे शूट कर रही थी, रोते होते चली गई। तो फिर इसके चाचा इसको ऊपर लेके गए, है ना मम्मा गंदी आज एक गाना तो गा दो मेरे लिए। मेरा बच्चा गाना गाएगा। किच्चू गाना गा दो। एक गाना गा दो पहले। किच्चू तो गाएगा। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला कर कहाँ। गाइस मैं इसमें मोटी लग रही हूँ, मतलब हमेशा थोड़ी होता है कि कोई कुछ भी बोल के चलता रहेगा, जलता है मुझसे। तो बस गाइस फटाफट से मैं चेंज करती हूँ। मेरी अभी अपॉइंटमेंट है तो मैं अभी अपॉइंटमेंट लूँगी। रील बन चुकी है, इस रील को प्लीज़ आप ज़रूर जाके खूब सारा प्यार देना। इंस्टाग्राम चैनल आकांक्षा अनूप। और अभी मेरी जो है टैरोट रीडिंग सेशन की अपॉइंटमेंट्स है तो मैं अपने कमरे में बिल्कुल बंद होने जा रही हूँ चेंज करके। और हाँ, अगर आपको भी अपॉइंटमेंट्स लेनी है, टैरोट रीडिंग करवानी है तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है टैरोट आकांक्षा। आप वहाँ जाके बायो में क्लिक करना, वहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप टीम से जुड़ जाओगे और वो आपको जो है अपॉइंटमेंट दे देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा एक कमेंट आया था जो मैंने शुरू में लगाया था। अच्छा लगता है जब आप लोग जो है हमसे जुड़ते हो और हम आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाते हैं। सो ऐसे ही जुड़ते रहो। और जी अपॉइंटमेंट अभी ख़त्म हुई है, फिर से मेरी अपॉइंटमेंट है, लेकिन उससे पहले घर का कुछ काम कर लेते हैं, खाना पानी बना लेते हैं। फिलहाल तो पहले जेनी को खाना देते हैं। मच गई भागम दौड़ी मच गई है, भागो 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 भागो। यहाँ पे सारा खाना ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अब ये जाएगी, ये देखो खा रही है। हगी कर दो दादी, मुझे हगी कर दो। क्या हो गया इसके ना, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है स्किन में ना, इसके गालों पे से लाल लाल सा पता नहीं ड्राइनेस हो गई है। दिखाओ, ये देखो गाल पे लाल लाल ना ड्राइनेस। मम्मा किधर है तुम्हारी? तुम्हारी मम्मा किधर है?
मौसी से बात कर रही है गाइस ये मम्मी की जो सिस्टर है ये ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही है। क्या हो रहा है? क्या बना के खिला रहे हो? जो भी मर्जी तो जो हम बोलेंगे वो बना दोगे? पिज्ज़ा बना दो है? पिज्ज़ा बर्गर अरे बाप हम नहीं खाएंगे। नहीं आप मत खाओ, हम बच्चों के लिए तो बना दो बर्गर। और मम्मी मोमोज कह रही थी। सो गाइज आकांक्षा अनूप की लड़ाई हो गई है। हम लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। इस तरीके के कमेंट्स आप लोग कर रहे थे, मैंने अभी तक इस बारे में रिएक्ट नहीं करा। और आप लोग के कमेंट्स भी लाजमी हैं बिकॉज हम लोग हमेशा साथ दिखा करते थे बट अब नहीं दिख रहे हैं। सो सबसे पहले तो बता दूं कि आप लोग मैं बात कर रही हूँ सरिता की। और सरिता के लिए बोलूँगी कि पहली बात तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे घर में आई है बहुत प्यारी सी एंजल। और आपको क्या बताऊँ गाइज, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये खुशी एक्साइटमेंट ना मैंने अपने अंदर दबा के रखी हुई है। आकांक्षा ने बहुत पहले से ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि तुम्हारी लड़की ही होगी। हाँ मतलब ठीक है, प्रेडिक्शन हुआ था पहले। हाँ लेकिन मतलब इतनी मैंने खुशी दबा के रखी ना अनूप, क्योंकि उसका जो अभी जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है सरिता की लाइफ में। और अभी बेबी की भी हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, उसके ऊपर व्लॉग्स बनाना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि सरिता ने भी किसी व्लॉग में ये सारी चीजें नहीं दिखाया हमने। और अभी सरिता ने भी कुछ टाइम से अपने व्लॉग्स जो है नहीं डाल रही थी वो। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो वो चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो उसके घर में गुड न्यूज़ आई है पहले वो अपने तरीके से शेयर करे, उसके बाद ही मैं उस पर कॉमेंट करूँ। यही रीज़न था कि मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। बट मेरे पास कॉन्टीन्यूस कॉमेंट्स आने लग गए अभी कुछ वीडियोज़ में कि आप सरिता के पास नहीं जा रहे हो, अब क्या हुआ, अब कहाँ गया आपका प्यार दोस्ती। तो सबसे पहले तो बता दूँ सरिते, मैं उसको सरिते बुलाती हूँ। और सरिते और आकांक्षा का जो एक प्योर बॉन्ड है वो हमेशा रहेगा। और उसकी प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी, उसकी डिलीवरी और अब तक की पूरी अपडेट मेरे पास रहती है। तो इसको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जितना हम लोग एक दूसरे को मतलब टाइम देते हैं, एक साथ रहते हैं, उसका हम लोग 10% भी वीडियो नहीं बनाते। एग्जैक्टली। तो मतलब अब तक की अपडेट मेरे पास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो चीज़ें स्टेबल ना हो जाए, जब तक उसकी सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल ना हो जाए, तब तक मुझे उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। बस दिल से बहुत खुश हूँ, मासी बन गई हूँ, मासी बन गई हूँ। हाँ जी मैं मासी बन गई हूँ, आप मासा जी बन गए हो। कृषा की छोटी बहन आ चुकी है, हेमंत की छोटी बहन आ चुकी है। इतने खुश हैं। और जब वो हुई थी तब भी हमें पता चल गया था। बस मैं क्या बताऊँ, बस उसके बाद जो थोड़ा सिचुएशन हुई ना तो हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि पहले सरिते तू ठीक हो जा, पहले बेबी ठीक हो जाए। और डॉक्टर ने साफ मना किया हुआ है, जो मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ। किसी भी एक्सटर्नल से मिलने से मना किया गया था, कि किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम तो टिकट भी ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस था कि हम लोग टिकट करा कर चलते हैं। हालांकि हमारा गृह प्रवेश भी था 30 तारीख को, उसके आगे ही हम जाने का प्लान कर रहे थे। उसके पहले भी हम जाने का प्लान करते, बट डॉक्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया क्योंकि उसको इन्फेक्शन है, बेबी को और सरिते को भी। तो एक्सटर्नल बाहर का कोई पर्सन अलाउड नहीं है। तो यही रीज़न है कि हम लोग बस अपने आप को रोके हुए हैं किसी तरीके से कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों, स्टेबल हों। बस फिर मैं रनिंग शूज़ पहनूँ और दौड़ के चली जाऊँ बन जाएंगे। और मतलब उसको झप्पी पाने के लिए ना, सरिते को झप्पी पाने के लिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। अदरवाइज हर वीकेंड सरिता मेरे घर आती थी, हम लोग रुकते थे, हम साथ खूब मस्ती करते थे, जीजू वगैरह ये लोग गाने गाते थे। पहली बार हुआ है, इतना लंबा समय हो गया है और मुझे पता है वो मुझे बहुत मिस कर रही है। मुझे पता है मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। वो भी हमारे घर में आना चाहती, कई बार बात हुई है कि नया घर लिया, गृह प्रवेश किया, अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले दरवाजे में वही खड़ी होती है। तो हर चीज़ के लिए वो आगे होती। लेकिन अभी ठीक है, सिचुएशन जैसी भी है। आपका पूछना लाजमी है कि हम क्यों नहीं साथ दिख रहे हैं, मैंने इस पर क्यों नहीं कमेंट किया। बस इसलिए नहीं किया बिकॉज अभी सरिता की एक्चुअल में सिचुएशन, हम दूसरे के भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं। सरिता जी और जेठू भाई ने आगे से उन्होंने उनके जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उस चीज़ को बहुत केयरफुली टैकल कर रहे थे। देखिए कि सरिता वी लव यू, आई लव यू। एंड मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी कंजक है ना को देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। जल्दी से फटाफट से बता दे कि सब ठीक है और बस फिर तू देख फिर क्या होता है। सो आई होप जल्दी मिलेंगे। एक गाना गाऊंगी
जो आनंद भैया गाने में बहुत अच्छे हैं, तो मैं आनंद भैया को बुलाकर गाऊंगी स्पेशली मेरी छोटी सी एंजल के लिए। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। ला ला लू, ला 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 लू।